अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टावर है, तो हमने BC एक टावर बना लिया है जिसमें टावर का जो फुट है और जमीन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी डिस्टेंस क्वेश्चन में 30 मीटर दी गई है। और यहाँ पर लैंड और टावर के बिटवीन में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर BC हमने टावर को बनाया है, तो लिखते हैं BC इज अ टावर। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC में हमें इसका बेस 30 मीटर पता है और इसका हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, जो कि टावर की हाइट है। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो यहां पर हम लेते हैं tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और बेस क्या है, AB है। तो यहां पर हम लिखते हैं BC अपॉन AB। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन में tan और थीटा की प्लेस पर 30 डिग्री इक्वल BC हमें फाइंड करना है, जो कि टावर की हाइट है। तो BC को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे और AB की प्लेस पर हमें 30 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम 30 मीटर पुट कर दे रहे हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। पिछली बहुत सारे क्वेश्चन में हमने बताया है। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं tan थीटा की प्लेस पर 1/√3 इक्वल BC अपॉन 30। अब क्या करेंगे, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 BC इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 30। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यहाँ कर लेते हैं। तो BC इक्वल हो जाएगा, जो √3 BC के साथ मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, 30 को क्या कर देगा, √3 से डिवाइड कर देंगे। तो √3 को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो √3 का ऊपर और नीचे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 30 इंटू √3 हो जाएगा 30√3 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से हम 30 को 10 टाइम कट कर सकते हैं। तो 3 10 जा होता है 30। तो यहाँ पर क्या बचा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देते हैं 10√3। यही क्या आया है, BC। तो यहाँ पर हमारा BC इक्वल आ गया 10√3 मीटर। तो टावर की हाइट जो हमें फाइंड करनी थी, जिसको हमने BC लिखा था, वो कितनी आ गई, 10√3 मीटर। यही क्या हो गया इसका आंसर। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं हेंस द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। यही इसका आंसर हो गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।